हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अब तक हमने हमारे 2 चैप्टर पूरे कर लिए हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था रेशनल नंबर एंड सेकंड हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन। तो आई होप सबको वो क्लियर हो गए होंगे। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, पर उनसे भी पहले हम बात करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल्स से पहले। क्वाड्रिलेटरल बेटा एक टाइप होता है किसका, पॉलीगन का। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक टाइप होता है पॉलीगन का। और पॉलीगन क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, सिंपल क्लोज फिगर। तो हम क्या करेंगे, पूरा डिस्कशन करेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आ रहे हैं फिगर्स के ऊपर। किसके ऊपर आ रहे हैं हम, फिगर्स के ऊपर। फिगर्स होते क्या हैं, देखो ये फिगर्स क्या होते हैं, हम जो हमारी लाइफ में बहुत सारे फिगर होते हैं। देखो कुछ फिगर क्या होते हैं, जैसे लाइंस देखिए हम, लाइंस कर्व लाइंस होती है, ऐसे कर्व लाइन होती है ना, कुछ होती है बिल्कुल स्ट्रेट सीधी। तो ये जो लाइंस होती है बेटा, इन लाइन से मिलके क्या बनते हैं, फिगर्स। क्या बनते हैं, फिगर्स। और ये जो फिगर बनते हैं, कुछ क्या होते हैं ओपन और कुछ क्या होते हैं क्लोज। कुछ फिगर होते हैं ओपन, कुछ फिगर होते हैं क्लोज। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ओपन फिगर की। किसकी बात कर रहे हैं हम, ओपन फिगर की। ओपन फिगर की तो देखो यहाँ पे फिगर्स मेड बाय कर्व लाइन नॉट जॉइनिंग एंडिंग पॉइंट। मानो 2 फिगर है, दोनों फिगर में क्या है, एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट मतलब जो लास्ट के पॉइंट। जैसे ये फिगर को देखो, इसमें एक एंडिंग पॉइंट क्या है ए, एक एंडिंग पॉइंट है बी। दोनों क्या नहीं हो रहे, ज्वाइन नहीं हो रहे। हालांकि फिगर क्या हो रही है, अंदर कट हो रही है। ये पोर्शन तो क्या है, क्लोज। पर इसके जो एंडिंग पॉइंट है, ये आपस में क्या नहीं हो रहे, मीट नहीं हो रहे। मीट मतलब ये एंडिंग पॉइंट आपस में मिल नहीं रहे। और एंडिंग पॉइंट नहीं मिल रहे मतलब फिगर क्या होगी, ओपन। तब हमारी फिगर क्या होगी, ओपन। पर इन द केस अगर हमारी फिगर क्या है बेटा, क्लोज, तो उसमें क्या होते हैं हमारे जो एंडिंग पॉइंट है। जैसे ये पॉइंट देखो, जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस पॉइंट पे देखोगे आप, तो ये जो पूरी फिगर है पूरी बन के क्या हो रही है, क्लोज हो रही है, एक पॉइंट पे आके मिल रही है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये जो पूरी फिगर है ना बेटा, ये क्या है, क्लोज। क्यों क्लोज है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हमारे जो एंडिंग पॉइंट है दोनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। और मिल रहे हैं मतलब फिगर क्या हो गई, क्लोज, ठीक है। ऐसे देखो ये ट्राइंगल है, इसमें भी क्या हो रहे हैं, एंडिंग पॉइंट क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ऐसी लाइन जिनके क्या हो जाए, एंडिंग पॉइंट मिल जाए, है ना, तो उन लाइंस को हम बोलते हैं, उन लाइंस से मिलने वाली फिगर को हम बोलते हैं क्लोज फिगर। क्या बोलते हैं हम, क्लोज फिगर, ठीक है। अब बढ़ते हैं पॉलीगन। तो पॉलीगन क्या होते हैं, पॉलीगन होते हैं बेटा सिंपल क्लोज फिगर मेड फ्रॉम मोर देन 2 लाइन सेगमेंट। यानी कि जिनमें कितने लाइन सेगमेंट हो, 2 से ज़्यादा। किससे, 2 से ज़्यादा क्या होने चाहिए, लाइन सेगमेंट। 2 से ज़्यादा क्या होने चाहिए, लाइन सेगमेंट। लिखा है ना यहाँ पे मोर देन 2, तो मोर देन 2 क्या होने चाहिए हमारे पास, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब ये सिंपल क्लोज फिगर क्या होता है, सिंपल क्लोज फिगर होता है कि जैसे मानो ये जो फिगर थी हमारे पास, ये क्या थी, सिंपल क्लोज नहीं थी, ये क्या थी, कॉम्प्लेक्स। और ये क्या थी मेरे पास, सिंपल। वापस मैं रिपीट कर दूं, ये फिगर क्या है, मेरी सिंपल क्लोज फिगर, और ये क्या है, मेरी कॉम्प्लेक्स क्लोज फिगर, ठीक है। अब ये सिंपल क्यों है, ये सिंपल इसलिए है कि इस फिगर में ये फिगर आपस में कहीं भी लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इसमें कहीं भी लाइन क्या नहीं हो रही है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। पर इसमें देखो, इसमें लाइन क्या हो रही है, आपस में कट हो रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ऐसे फिगर, अब बताओ, अगर ऐसे लाइन सेगमेंट से बनने वाली जो फिगर है, जिनमें कितने लाइन सेगमेंट होंगे, 3, 2 तो हो भी नहीं सकते। अगर हम 2 लाइन सेगमेंट लें, जैसे एक मैंने ये लिया, एक ये लिया, तो इनसे फिगर क्लोज हो पा रही है क्या, फिगर क्लोज हो पा रही है क्या, नहीं हो पा रही ना। तो इसका मतलब हमें कितने लाइन सेगमेंट चाहिए, 2 से ज़्यादा। 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट हमें चाहिए। यानी कितने लाइन सेगमेंट हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बहुत सारे हो गए, तो हमें लेने पड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट से क्या मिल रहा है हमें, ट्राइंगल। क्या मिल रहा है, ट्राइंगल, ठीक है।
ये भी हमारे पास कितने लाइन सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो कितने लाइन सेगमेंट है इसमें, 6, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, पॉलीगन, क्या हो गए बेटा, पॉलीगन। डेफिनेशन मैंने लिख रखी है यहाँ पे, यहाँ से देख लेना आप, ठीक है। ये डेफिनेशन रही इसकी पॉलीगन की। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या, नेम ऑफ पॉलीगन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड। अगर किसी पॉलीगन में 3 साइड है तो उसको ट्राइंगल बोलेंगे, 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, 5 साइड है तो पेंटागन बोलेंगे, 6 साइड है तो हेक्सागन बोलेंगे, 7 साइड है तो हेप्टागन बोलेंगे, 8 साइड है तो ऑक्टागन बोलेंगे, 9 साइड है तो नोनागन बोलेंगे, 10 साइड है तो डिकागन बोलेंगे। क्लियर, तो ये याद रखना। और ये आपकी जो नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। क्या मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे, जो मेरा चैनल है ना, टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद मुकुल अग्रवाल, मैथ्स विद मुकुल अग्रवाल, हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसी नाम से है ना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आगे देखो, अब हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीगन। क्या आते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीगन। सबसे पहले आता है हमारे पास कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या आता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। अब देखो कॉन्वेक्स कॉनकेव में फ़र्क क्या है, डिफरेंस क्या है। सबसे बड़ा डिफरेंस है इनमें कि जो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से ज़्यादा वाला, जिसकी वैल्यू क्या हो, 180 डिग्री से ज़्यादा, यानी 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच का एंगल रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो ऐसे पॉलीगन जिसमें कोई भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, इसके इंटीरियर में, इंटीरियर मतलब इसके जो अंदर है, अंदर कोई भी एंगल क्या नहीं होना चाहिए, रिफ्लेक्स। सारे क्या हो, या तो अक्यूट हो या फिर क्या हो, ऑब्ट्यूस। कुछ एंगल एक्यूट हो, कुछ एंगल ऑब्ट्यूस हो। तो हमारा क्या होगा, वो क्या होगा बेटा, हमारा वो होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब कॉनकेव क्या होगा, इसका अपोजिट। अगर रिफ्लेक्स एंगल आ गया, एटलीस्ट 1 रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि पॉलीगन हैविंग एटलीस्ट 1 रिफ्लेक्स एंगल, तो क्या होगा, वो कॉनकेव होगा। क्या होगा बेटा, कॉनकेव होगा। क्यों, देखो ये क्या है, पॉलीगन है, इसके अंदर क्या है, जो एंगल है 180 से क्या है बड़ा। 180 कितना होता है, स्ट्रेट। तो स्ट्रेट को भी क्या हो गया, पार कर गया। स्ट्रेट से भी ज़्यादा है ना, तो स्ट्रेट तो बिल्कुल यूँ होता है, इससे भी बड़ा एंगल है, तो ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा रिफ्लेक्स एंगल। इस वजह से पूरा क्या बन गया, ये हमारा, ये पूरा बन गया कॉनकेव पॉलीगन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्वेक्स कॉनकेव। वैसे कुछ ज़्यादा खास आता नहीं है एग्जाम में इसमें, फिर भी आप पढ़ लो एक बार। फिर आता है रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं, जिनमें ऑल साइड ऑल एंगल इक्वल हो। जैसे हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेगुलर पेंटागन है। देखो, यानी जिनमें क्या हो, ऑल साइड इक्वल हो, ऑल एंगल इक्वल हो, उनको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होते हैं, ऑल साइड ऑल एंगल इक्वल। स्क्वायर में भी क्या होते हैं, ऑल साइड ऑल एंगल इक्वल। सारे एंगल 90 होते हैं ना स्क्वायर में, और साइड सारी इक्वल होती है। रेगुलर पेंटागन। अब ध्यान रखना, जितनी भी हमारे पास शेप है, कौन सी शेप, जिनमें साइड 5 से ज़्यादा है। क्या है, 5 से ज़्यादा, जिनमें साइड क्या है, 5 से ज़्यादा, ये 5 है, उनको हम क्या लिखते हैं, रेगुलर लगा के नाम, रेगुलर लगा के नाम। जैसे हमें बताना है 5 साइड का रेगुलर पॉलीगन, तो हम क्या बोलेंगे, रेगुलर पेंटागन। अगर हमसे बोले 6 साइड का रेगुलर पॉलीगन, तो हम बोलेंगे रेगुलर हेक्सागन। अगर 7 साइड का बोले तो रेगुलर हेप्टागन। क्लियर। और जो रेगुलर नहीं होते वो क्या होते हैं, इर्रेगुलर पॉलीगन विच इज नॉट रेगुलर। तो क्या होते हैं बेटा, इर्रेगुलर। जैसे रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, पेंटागन है, ठीक है। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या है, गिवन, अब कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.1। क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। करें स्टार्ट। देखो, आप गिवन हियर आर सम फिगर्स, आपको क्या दिए हैं, कुछ फिगर दिए हैं, और उसमें देखो पहला ये दिया है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, टोटल हमको ऐसे 8 फिगर दिए हैं। और पहले क्या बोला है, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, कि वो क्या है, सिंपल कर्व। क्या है बेटा, सिंपल कर्व।
सिंपल कर्व क्या होते हैं? जो आपस में अंदर कटते नहीं हैं, है ना। सिंपल कर्व होते हैं ना, बिल्कुल जो स्ट्रेट लाइन से बने, मतलब कर्व लाइन से बने हो या स्ट्रेट लाइन से बने हो, पर आपस में कटते ना हो। तो देखो फर्स्ट वाला नहीं कट रहा, सेकंड वाला नहीं कट रहा, पर थर्ड वाला देखो अंदर के अंदर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तो मिक्स हो रहा है ना ये, तो ये वाला नहीं होगा। फोर्थ वाला देखो ये भी नहीं होगा। 5 वाला क्या है? सिंपल कर्व है। 6 वाला भी है, 7 वाला भी है, पर 8 वाला नहीं है। क्यों? ये क्या हो रहा है बेटा? कट हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया? 1 2 5 6 7, 1 2 5 6 7। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर आपको? मतलब कुल मिला के देखना है, लाइन आपस में कट रही है तो सिंपल कर्व नहीं है, अगर नहीं कट रही तो सिंपल कर्व है। आगे देखो, सिंपल क्लोज कर्व, यानी कर्व क्या हो? क्लोज भी हो। क्या हो बेटा? सिंपल कर्व क्लोज भी हो, लाइन आपस में कट भी नहीं रही हो और क्लोज भी हो। तो देखो फर्स्ट वाला क्लोज है, क्लोज है ना फर्स्ट वाला, तो लाइन कट भी नहीं रही, क्लोज भी है। सेकंड वाला भी है, थर्ड वाला सिंपल कर्व भी नहीं है, क्लोज कहाँ से होगा? फोर्थ वाला देखो ये भी नहीं है। 5 वाला है, क्लोज भी है और सिंपल भी है। 6 वाला क्लोज भी है और सिंपल भी है। 7th वाला सिंपल भी है और क्लोज भी है। 8 वाला सिंपल नहीं है तो क्लोज भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो लिख दिया 1 2 5 6 7। ठीक है, अगला देखो, अगला है पॉलीगन। पॉलीगन क्या बताया मैंने? जिनमें क्या हो बेटा? सिंपल क्लोज फिगर जो किससे बने हो? लाइन सेगमेंट से। किससे बने हो बेटा? लाइन सेगमेंट से। तो फर्स्ट वाला हो गया पॉलीगन। क्यों? तो लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और साथ में क्लोज भी है और सिंपल भी है। सेकंड वाला देखो ये भी लाइन सेगमेंट से बना है, सिंपल भी है और क्लोज भी है। थर्ड वाला देखो ये सिंपल कर्व भी नहीं है, तो पॉलीगन की बात तो आती ही नहीं कहीं। फोर्थ वाला भी क्लोज नहीं है तो पॉलीगन भी नहीं होगा। फिफ्थ वाला देखो लाइन सेगमेंट से नहीं बना तो पॉलीगन नहीं है। 6 वाला भी पॉलीगन नहीं है, लाइन सेगमेंट नहीं है। 7th वाला भी नहीं होगा, 8th वाला भी नहीं होगा। तो कुल मिला के हमारे पास क्या आ गया? 1 और 2। फर्स्ट और सेकंड क्या है मेरे पास? ऐसे पॉलीगन है, जो ये क्या है? पॉलीगन। ठीक है, अब आता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या आता है? कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब ध्यान समझना, कॉन्वेक्स पॉलीगन वही होंगे जो पॉलीगन होंगे। कुल मिला समझने वाली बात है ना। अगर कोई पॉलीगन ही नहीं है तो कॉन्वेक्स कहाँ से होगा? समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? समझ रहे हो ना। तो पॉलीगन होना जरूरी है। और पॉलीगन कौन कौन है? फर्स्ट और सेकंड। तो हम फर्स्ट और सेकंड में से पता लगाएंगे कौन सा कॉन्वेक्स है और कौन सा कॉनकेव है। तो इसने बोला है सेकंड वाला कॉन्वेक्स है। क्यों? देखो सेकंड वाला कॉन्वेक्स क्यों है और फर्स्ट वाला कॉनकेव क्यों है? सेकंड वाले में कोई भी एंगल रिफ्लेक्स नहीं है, सारे एंगल क्या है? 180 से छोटे। तो ये क्या होगा? हमारा कॉन्वेक्स। फर्स्ट वाला कॉनकेव क्यों होगा? फर्स्ट वाले में ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो बीच वाला एंगल आ रहा है, ये वाला, ये क्या हो रहा है बेटा? ये हो रहा है 180 से बड़ा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल यूँ होता है और ये तो उससे भी बड़ा हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया हमारा? कॉनकेव। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? तो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी आपको, पॉलीगन हैविंग ऑल साइड एंड ऑल एंगल इक्वल। क्या होते हैं? रेगुलर पॉलीगन। इसको हमने पढ़ लिया। आगे क्या है? स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। क्या बोला है? रेगुलर पॉलीगन यानी क्या हो? ऑल साइड इक्वल हो, ऑल एंगल इक्वल हो। 3 साइड का क्या होता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। 4 साइड का स्क्वायर, 6 साइड का रेगुलर हेक्सागन। 6 साइड का रेगुलर हेक्सागन। समझ में आई बात? तो ये हमारा आज फर्स्ट लेक्चर पूरा हुआ। फर्स्ट लेक्चर हमारा पूरा हुआ। ठीक है, तो ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद मुकुल अग्रवाल पे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।